हैकर्स जीएस रिसर्च सेंटर पर आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रेनबो पार्ट 2 बीएसईबी बोर्ड बिहार इंग्लिश पार्ट 2 ट्वेल्थ की बुक जो है उसका जो पहला चैप्टर है प्रोज का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस उसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे। सारा एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने का प्रयास करेंगे। आज का चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन। पहला ऑप्शन है आई हैव ए ड्रीम, दूसरा ऑप्शन है द आर्टिस्ट, सी ऑप्शन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और डी ऑप्शन है द अर्थ। आप लोग कमेंट करें कौन सा आंसर होगा। महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन, महात्मा गांधी ने लेसन लिखा है। कौन सा लेसन लिखा है? तो दोस्तों आपको पता है कि जो आई हैव ए ड्रीम जो लिखा गया है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के जो द्वारा लिखा गया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है, जिसे ब्लैक गांधी के रूप में जाना जाता है। मतलब आई हैव ए ड्रीम जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है और बहुत ही कह सकते हैं शानदार स्पीच है आई हैव ए ड्रीम, जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था, जिसमें गोरे और काले लोगों में जो भेदभाव था उसको ख़त्म करने के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम देखते हैं बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट को लिखा है सिग्गा नोया जो है के द्वारा लिखा गया। सिग्गा नोया जो है द आर्टिस्ट लिखे हैं। उसके बाद द अर्थ देखें तो द अर्थ जो लिखा गया एच.ई. वेट्स के द्वारा लिखा गया है। एच.ई. वेट्स के द्वारा लिखा गया है। अगर बात करेंगे तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सेकेंड प्रश्न क्या है? सेकेंड प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाराहाउस आर द रूलर ऑफ। तो मॉडर्न इंडिया नहीं होगा दोस्तों, कह सकते हैं ग्रीस नहीं होगा, रोम नहीं होगा, एंशियन इजिप्ट होगा। क्योंकि यह जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में महात्मा गांधी जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो है कंपेयर जो है इंडियन सिविलाइजेशन से करते हैं और बताते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो जो है मोरालिटी में बिलीव करता है, मोरालिटी को प्रोपेगेट करता है, लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो इमोरलिटी को प्रोपेगेट करता है। तो यहाँ पर आपको मॉडर्न इंडिया नहीं होगा। पैराहाउस आर द रूलर्स ऑफ क्या हो जाएगा? एंशियन इजिप्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है महात्मा गांधी वॉज मोर ए। देखिए वो पॉलिटिशियन तो थे, है ना, इकोनॉमिस्ट नहीं थे, सोशल रिफॉर्मर थे, है ना, स्पिरिचुअल लीडर भी थे। लेकिन यहाँ कह रहा है कि अत्यधिक क्या थे? तो स्पिरिचुअल लीडर थे। वो जो है स्पिरिचुअल लीडर थे और वो ट्रूथ और नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। अगर बात की जाए तो वो ट्रूथ और नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। इनका मुख्य हथियार जो था वो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस था, सत्य और अहिंसा था। तो वो स्पिरिचुअल लीडर थे, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बिलीव करते थे। पॉलिटिशियन से बढ़ करके वो क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे। तो महात्मा गांधी अधिक थे, क्या थे? तो स्पिरिचुअल लीडर थे। ये पॉलिटिशियन तो थे ही, लेकिन अत्यधिक वो स्पिरिचुअल लीडर थे, क्योंकि महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा प्रभावित थे वो लियो टोल्स्टॉय से प्रभावित थे। और इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। जैसा कि महात्मा गांधी के बारे में आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है भारत की आज़ादी में। तो महात्मा गांधी जो है स्पिरिचुअल लीडर थे। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इनका जो है मुख्य हथियार था और उसी के बदौलत जो है वो अंग्रेज़ों को जो है सबक सिखाए महात्मा गांधी। और पहला आंदोलन जो है बिहार से उन्होंने किया था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और वो सफल आंदोलन था।
दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद जो है पहला आंदोलन जो है वो, पहला सत्याग्रह, पहला आंदोलन जो किया गया उनके द्वारा, वो 1917 में जो है चंपारण में किया गया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारे पास 4 नंबर प्रश्न है, गांधी जी सेज दैट आवर माइंड इज। देखिए क्वेश्चन कह रहा है रेस्टफुल बर्ड, ये नहीं होगा ऑप्शन। आवर माइंड इज डॉग नहीं होगा। आवर माइंड इज लेजी नहीं होगा। रेस्टलेस बर्ड होगा। महात्मा गांधी कहते हैं मन न थकने वाली पक्षी है। महात्मा गांधी कहते हैं मन न थकने वाली पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। महात्मा गांधी कहते हैं कि इंसान की इच्छा कभी भी समाप्त नहीं होती है, ये अनंत है, इच्छाएं अनंत है, और मन न थकने वाली पक्षी है। जितना दोगे उतना ही अधिक ये मांगता है, उतना ही अधिक चाहता है, और ये असंतुष्ट रहता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है आवर एंगेस्टर्स इंजॉय ट्रू। तो यहाँ पर देखिए आवर एंगेस्टर्स का मतलब होता है हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वज जो है वो क्या एंजॉय करते हैं, तो ट्रू होम रूल को एंजॉय करते हैं। तो ये होगा आवर एंगेस्टर्स इंजॉय ट्रू होम रूल। और वर्शिप ऑफ मटेरियल नहीं, वर्शिप ऑफ मटेरियल हमारे एंगेस्टर्स नहीं करते, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पसंद नहीं करते थे। तो वर्शिप ऑफ मटेरियल जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग करते हैं, और हम अपने होम रूल, हम घर का शासन चाहते हैं। हमारे पूर्वज जो घर का शासन चाहते थे, और हमारे पूर्वज जो है मशीन का खोज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम मशीन का खोज करते हैं तो हम गुलाम हो जाएंगे, और अपना जो है नैतिकता जो है, नैतिक जो चरित्र है, हमारा जो मोरल फाइबर है वो क्या है, लूज कर जाएंगे। इसलिए वो मशीनों का आविष्कार करना नहीं चाहते थे। और क्योंकि मशीनों से जब हम काम करते हैं तो उसके गुलाम हो जाते हैं। उनका मानना था कि हाथ और पैर से जो काम होता है वही काम हमें करना चाहिए, ऐसे कामों को नहीं करना चाहिए जो हमें क्या करे, आलसी बनाए। हमें लग्जरियस जीवन नहीं जीना चाहिए, है ना। हमें जो है नेचुरल जीवन जीना चाहिए, और नेचुरल चीज़ों से जुड़ा हुआ लगाव रखना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी कहते थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी इंडियाज़ ग्लोरी इज ब्यूटीफुल नहीं होगा, अगली नहीं होगा, मूवेबल नहीं होगा, इमूवेबल होगा। इमूवेबल का मतलब अभी भी अटल है, मतलब अभी भी भारत की जो है संस्कृति है, भारत की सभ्यता को कुछ नहीं हुआ। महात्मा गांधी कहते हैं कि आई बिलीव डैट द इंडियन सिविलाइजेशन इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, है ना। विश्व में पीटी जाने वाली सभ्यता नहीं है भारत की सभ्यता। सबके सभ्यता का कुछ न कुछ हो गया। हर एक सभ्यता के सभी देशों के सभ्यता के बारे में महात्मा गांधी के सारे देशों के सभ्यता और संस्कृति जो है वो क्या हो गया, छिन्न भिन्न हो गया, टूट गया। लेकिन भारत की सभ्यता अभी भी अटल है, अभी भी टस से मस नहीं हुआ है। जैसा था हमारे पूर्वज ने जैसा भारत बनाया था, भारत अभी भी वैसा है, और भारत की संस्कृति अभी भी बची हुई है, और सभ्यता अभी भी बची हुई है, महात्मा गांधी। और यही भारत की क्या है, खूबसूरती और भारत का शान है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा इमूवेबल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फोर रुइन होगा, वांट नहीं होगा, लिविंग नहीं होगा, रियल नहीं होगा, तो रुइन होगा। यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब होता है बर्बादी। अगर हम यूरोपियन सिविलाइजेशन को फॉलो करते हैं तो हमारी बर्बादी निश्चित है। यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अगर हम फॉलो करते हैं तो बर्बादी निश्चित है, क्योंकि वो मटेरियलिज्म में विश्वास करते हैं, मटेरियल की पूजा करते हैं। वस्तुवादी जो है सभ्यता है, वस्तु को सबसे ज़्यादा हम यूरोपियन सिविलाइजेशन वैल्यू देते हैं। हमारे भारत में क्या है कि वस्तु को ज़्यादा हम वैल्यू नहीं देते हैं, हम मोरालिटी को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। नैतिकता, नैतिक चरित्र जो हमारा कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, न कि हम मटेरियल को। भारत जो है वस्तुवादी नहीं है, वस्तु के पीछे नहीं भागता है, फिजिकल वर्ल्ड के पीछे नहीं भागता है। भारत जो है मोरालिटी के पीछे भागता है। भारत जो है अपने धर्म में विश्वास करता है, अपने संस्कृति को जकड़े हुए, संस्कृति को पकड़ के रखे हुए, अपने सभ्यता को बचाए हुए है। लेकिन पूरे दुनिया की सभ्यता ने जो अपने आप को आगे बढ़ाने के चक्कर में अपने सभ्यता को नाश कर लिया, अपने संस्कृति को नाश कर लिया। क्योंकि
वस्तु की पूजा है। यूरोपियन सिविलाइजेशन अगर देखें तो वस्तु की पूजा है, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन अगर देखें तो मोरालिटी की पूजा है ना, मूर्खों की पूजा है। यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो मूर्खों की पूजा है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जो है बहुत बड़ा प्रहार करते हैं, और कभी कहते हैं साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि भारतीय सभ्यता जो है जिसकी जो है फाउंडेशन जो है बहुत ही मजबूत है, आधार जो है बहुत ही मजबूत है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर टुवार्ड्स अदर्स। एनिमी नहीं होगा, एंग्री नहीं होगा, ऑफसेट नहीं होगा, फ्रेंडली होगा। मतलब सभ्यता ने हम लोगों को सिखाया कि हमें अधिक से अधिक जो है फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब हमको किसी भी सभ्यता से नफरत नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से जो हमें फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए। हमारी सभ्यता ने हमें ये सिखाया है कि हमें एक दूसरे की सभ्यता से नफरत नहीं करना चाहिए, और सभ्यता यह सिखाती है कि हमारा जो है बिहेवियर जो होना चाहिए वो नेचुरल बिहेवियर होना चाहिए, और नेचुरल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। हम जैसा इज्जत चाहते हैं दूसरों से, वैसा ही इज्जत हमें दूसरों को देना चाहिए, और फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि सिविलाइज्ड का मतलब ही होता है सभ्य, और जितना ज़्यादा बेहतर एजुकेशन होगा उतना ज़्यादा हमारा देश सिविलाइज्ड होगा, और जितना ज़्यादा सिविलाइज्ड होगा उतना ज़्यादा हम फ्रेंडली होंगे, हम ज़्यादा लड़ाई नहीं करेंगे, ज़्यादा हम क्या कहते हैं एग्रेसिव नहीं होंगे, और ज़्यादा रिवोल्ट नहीं करेंगे, रिवेलियन नहीं करेंगे, और हम अनसिविलाइज नहीं, एस्टोलिड भी नहीं रहेंगे। हमारे अंदर में जो ऑर्थोडॉक्स हमारे भारत में जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है वो थोड़ा सा वादा करता है, और जो कंजर्वेटिव पीपल है वो थोड़ा सा वादा करता है। बाकी धीरे धीरे वो भी बदल रहा है, और डेफिनेटली जो है महात्मा गांधी कहते हैं कि इस क्वेश्चन के जरिए ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर ... टुवार्ड्स अदर्स। तो अदर्स के प्रति जो है हमारे सिविलाइजेशन ने हमें क्या सिखाया है, फ्रेंडली होना सिखाया है, ना कि एनिमी होना, एंग्री होना, ना अपसेट होना, हमें फ्रेंडली होना सिखाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन है। हम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो MCQ है उसकी चर्चा कर रहे हैं। अगर आप BPSC PGT की तैयारी कर रहे हैं, बिहार BPSC PGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण है। और ख़ास करके अगर 12th की तैयारी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट 12th 100 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं, तो पहला प्रोज सेक्शन जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, उससे जो MCQs जो बनते हैं उन MCQs के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज़ रिटन बाय। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो है लिखा गया है किसके द्वारा? JL नेहरू? नहीं, JL नेहरू के द्वारा नहीं लिखा गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? नहीं। सरदार पटेल? नहीं। महात्मा गांधी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है। मौलाना ये जो देखेंगे JL नेहरू का जो है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है उनकी आत्मकथा है। भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो JL नेहरू की आत्मकथा का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेकिन महात्मा गांधी की आत्मकथा की नाम क्या है? तो वो है आपका सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इनकी एक पत्रिका है यंग इंडिया, उसके लिए भी लिखते थे। और APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। और सरदार पटेल को जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। और सरदार की उपाधि जो है महात्मा गांधी के द्वारा ही जो है वो बारदोली के महिलाओं के द्वारा जो है सरदार की उपाधि सरदार पटेल को दी गई थी। तो आगे चलते हैं हम। 10 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस्ट मोटो ऑफ। ये जो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो है वो कहाँ का जो है ये मोटो है, कहाँ का जो है ये प्रोवर्ब है, कहाँ का एक कोटेशंस है, कहाँ का एक जो है फिलोसफिकल थॉट है। तो ये यूरोपियन सिविलाइजेशन का है, ये इंडियन सिविलाइजेशन का नहीं है, ईरानियन सिविलाइजेशन का नहीं है, अमेरिकन सिविलाइजेशन का नहीं है। यूरोपियन सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो है ये कहा गया सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन का है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या कहता है उसको देखने का प्रयास करते हैं। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द ग्रीस एंड रोम। यहाँ इंडिया से नहीं होगा, पाकिस्तान से नहीं होगा, पुर्तगाल से नहीं, पोर्टुगल से नहीं होगा, ये ग्रीक और रोमन से जो है यूरोप के लोग जो है लेसन सीखते हैं। तो या इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीस और रोम हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन। तो एटिक सिविलाइजेशन जो है वो, आप इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन है ग्रीस, इटली, स्पेन और पोर्टुगल। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन कि वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, कहाँ है वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कहाँ है। पहला ऑप्शन है ग्रीस, दूसरा ऑप्शन है इटली, तीसरा ऑप्शन है स्पेन और चौथा ऑप्शन है आपका पोर्टुगल। तो इसमें से जो भी आंसर होगा वो राइट आंसर कमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन हो गया। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है आफ्टर ऑल देर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव टिल नाउ इज टेकन। यह जो लाइन लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, यह लाइन कहाँ से लिया गया, आर्टिस्ट से लिया गया है क्या, अर्थ से लिया गया है, या इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया, या आई हैव ए ड्रीम से। तो आर्टिस्ट से नहीं लिया गया है, अर्थ से नहीं लिया गया है, आई हैव ए ड्रीम से नहीं लिखा है। तो आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। यह जो लाइन लिया गया है आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम, यह लाइन जो लिया गया है वो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के द्वारा से लिया गया है। यह एक पहला चैप्टर है रेनबो पार्ट 2 का, BSB इंग्लिश 100 मार्क्स की जो तैयारी करे उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। द आर्टिस्ट सिगा नोया और द अर्थ जो है अचीवेट्स और आई हैव अ ड्रीम जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। अगला हम देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन टू द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। यह लाइन जो कहाँ से लिया गया, सिविलाइजेशन का डिफिनेशन दिया गया है इस लाइन के जरिए। तो क्या आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है पहला ऑप्शन, दूसरा द अर्थ, तीसरा ए चाइल्ड इज बोर्न और चौथा ऑप्शन है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। तो आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, क्योंकि सिविलाइजेशन का चर्चा जो महात्मा गांधी कहाँ कर रहे हैं, तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में। एक तरफ जो है इंडियन सिविलाइजेशन की प्रशंसा कर रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कंपेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या मजबूती है, मतलब मेरिट और डिमेरिट्स, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मेरिट और डिमेरिट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इंडियन सिविलाइजेशन के मेरिट्स के बारे में, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं अपने इस भाषण से, अपने इस ऐसे के माध्यम से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के माध्यम से। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर होगा, ये वाला जो लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। दोस्तों ये कैसा लग रहा है वीडियो जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। डॉट 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 वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। तो कौन जो है और राजनीतिक से बढ़ कर के वो आध्यात्मिक नेता थे, तो JL नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, महात्मा गांधी जो है वो राजनीतिक से बढ़ कर के एक आध्यात्मिक नेता थे। और महात्मा गांधी ने बहुत सारे जो हैं मतलब महात्मा गांधी जो है आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, है ना। मतलब महात्मा गांधी जो है वो लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे, वार एंड पीस को पढ़ने के बाद जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी टॉल्स्टॉय फार्म भी जो है दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने स्थापित किया था, जैसे भी भारत में जो है साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम जो है, फिनिक्स आश्रम जो है वहीं स्टार्ट किए थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में। आगे चलते हैं हम लोग। गांधी जी वेंट चंपारण इन, गांधी जी चंपारण कब गए, तो ऑप्शन में है 1917, बी में है 1916, सी में है 1918 और डी में है 1952। 1952 नहीं होगा, 1918 भी नहीं होगा, 1916 भी नहीं होगा, 1917 होगा। 1917 में जो है गांधी जी चंपारण गए थे। जैसा कि आप जानते हैं 1915 में महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे और 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे और वहीं पर मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ल से, और राजकुमार शुक्ल के कहने पर जो है महात्मा गांधी जो है चंपारण 1917 में जाते हैं। वहीं पर तिनकठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए आंदोलन करते हैं और जिसके वजह से पहला आंदोलन जो है महात्मा गांधी का बिहार से कैरियर शुरू होता है और वो सफल आंदोलन होता है। अंततः जो है जो तिनकठिया पद्धति था वो समाप्त हुआ और महात्मा गांधी जो है का ये आंदोलन सफल हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहीं तक हम इतने ही क्वेश्चन 16 क्वेश्चंस ही बने थे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। और भी क्वेश्चंस जो हैं सेकंड टॉपिक जो भारत इज माय होम से बन सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।